नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में हाजिर हूँ। आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बताते हैं कि इस प्राचीन विद्या स्वर युग के माध्यम से किस प्रकार अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाया जा सकता है। तो किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें कार्य के अनुसार स्वर एवं तत्व की पहचान कर लेनी चाहिए। जैसे शुभ एवं स्थायी कार्यों के लिए चंद स्वर में जब जल एवं पृथ्वी तत्व चलता हो तभी कार्य की शुरुआत करें। एवं चर कार्यों के लिए चर एवं कुटिल कार्यों के लिए जब अग्नि, वायु या आकाश तत्व तथा दाहिना स्वर चलता हो तभी कार्य की शुरुआत करें। तथा सुषुम्ना स्वर एवं आकाश तत्व में कोई भी शुभ अशुभ कार्य न करे, केवल ईश्वर का ध्यान एवं योगाभ्यास करे। निकट की यात्रा हमेशा दाहिने स्वर में तथा दूर की यात्रा बाएं स्वर में करे तथा सुषुम्ना स्वर में कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना स्वर में की गई यात्रा कष्टकारक एवं दुखदायी तथा मृत्यु तुल्य हुआ करती है। ऐसी यात्राओं में हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है तथा जब भी हम किसी भी व्यक्ति से कोई भी बात रखें, अपनी बात किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी बात रखें, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, तो जो भी हमारा स्वर चलता हो, यदि हमारा बायां स्वर चलता है तो हमें उसके बाईं तरफ, उसके सामने अथवा उससे कुछ ऊंचाई पर खड़े होकर के अपनी बात रखनी चाहिए। तथा यदि हमारा दाहिना स्वर चलता हो तो उसकी दाहिनी तरफ, उसके पीछे अथवा उससे कुछ नीचे खड़े होकर के अपनी बात रखना चाहिए। इससे हमारी बातों का उस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और हमारी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। और ठीक हमें जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक सूर्योदय के समय हमें बायां स्वर चलाना चाहिए। उसके ठीक अगले 3 दिनों तक यानी चतुर्थी से षष्ठी तक हमें दाहिना स्वर चलाना चाहिए। इसी प्रकार से 3-3 दिन को क्रमबद्ध करके अपने स्वरों का संचालन करें तथा उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक दाहिना स्वर तथा उसके चतुर्थी से षष्ठी तक बायां स्वर, इसी प्रकार से क्रमबद्ध 3-3 दिन स्वरों को चलाना चाहिए तथा इस प्रकार से चलाए गए स्वरों में तिथियों के अनुकूल होने के कारण किए गए समस्त कार्य शुभ फलदायी सिद्ध हुआ करते हैं। यदि इसके विपरीत स्वर चलता हो तो जो स्वर चलाना हो उसी स्वर के विरुद्ध दूसरी करवट से लेट जाएं तो कुछ ही क्षणों में वह स्वर चल जाता है। जैसे यदि हमें बाएं स्वर चलाना है तो दाहिनी करवट से लेट जाएं तो बाएं स्वर कुछ ही देर में चल जाता है। और यदि किसी भी कारणवश यदि स्वर में परिवर्तन न हो और तिथियों के प्रतिकूल स्वर चले तो उस दिन कोई भी शुभ अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उस दिन ईश्वर का भजन ध्यान करे तथा किसी भी कार्य को करने से पहले 10 बार सोच करके उसे सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। अतः इस प्रकार से यदि हम स्वरों के अनुसार स्वरों को अनुकूल बना करके स्वर एवं तत्वों के अनुकूल करके यदि किसी भी कार्य को हम जब करते हैं तो हमें उस कार्य में निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारी बात समझ में आ ही गई होगी, तो आप अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार से अपने जीवन को सफल, समृद्ध एवं खुशहाल बनाएं तथा अपने कार्यों के लिए सफल बनाएं। धन्यवाद।